है। और इस किले का नाम हमने बच्चों की बुक में लिखा है लाल कोट। क्या लिखा है? लाल कोट। और हमारे लास्ट हिंदू महाराजा हैं, अभी मूवी भी आ रही है पृथ्वीराज चौहान, तो वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उधर से मुस्लिम्स अपना वर्चस्व दिखा रहे थे और उनकी पहली जीत है। तो कुतुब मीनार क्यों बनी है? फॉर द विक्ट्री ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जीत है। किसने बनाई? मोहम्मद गौरी ने। तो उनका नाम मोहम्मद गौरी नहीं है, उनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो गौर एक जगह है अफगानिस्तान में, ठीक है ना? तो मोहम्मद ऑफ गौर और मोहम्मद गौरी। तो जब ये बड़े हो जाएंगे तो दो बड़े भयंकर युद्ध हुए हैं करनाल में। करनाल सुना है आपने? वहाँ एक जगह है, आज भी मैदान है, उसका नाम है बैटल ऑफ तराइन। तो ये हार गए एक लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान। तो उसने, इन्होंने जिंदा छोड़ दिया था, गलती की थी। उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को अंधा तो जरूर करूँगा। तो उनको अंधा कर दिया। तो अभी पिक्चर आ रही है, आप उस पर देखेंगे। तो इस किले में जब आके ठहरे तो गरीब माँ बाप अपने बच्चे भेज देते थे गुलामों में। क्या करें? तो बच्चे थे वो, भाई घर में खाने को नहीं तो क्या करोगे? लड़कियां बाद में बेचेंगे, पहले लड़के बेचो। तो मोहम्मद गौरी के कई गुलाम थे। एक गुलाम, इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? बोलो जोर से। कुतुबुद्दीन बोलो। ऐबक। ऐबक। अब आप एक चीज में पूछूंगा, आप कोई नहीं बोलेगा, आप बच्चे बोलेंगे। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आओ, इधर आओ। आप नहीं बताएंगे, आपको पता है। ये क्या गेम हो रहा है? बताओ, आप बताओ। आपने टी शर्ट पहनी हुई है ना, ये क्या हो रहा है गेम? बताओ। आप नहीं बताएंगे। अरे घोड़े पर पोलो हो रही है, घोड़े पर पोलो। इसको हम बोलते थे चौगान, ठीक है? क्या बोलते थे? आज भी हम चौगान लिखते हैं। घोड़े पर पोलो नहीं होती। फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल में गोल करते हैं ना एक दूसरे को, इसमें घोड़े पर बैठ के गोल करना होता है। ये देख नहीं रहे, लंबी स्टिक है, तो घोड़े पर बैठ के बॉल को मारना है। तो इधर ये जैसे आपके इधर है, ये अपने घोड़े से मेरी तरफ गोल करेंगे और मैं इनकी तरफ। इसको क्या कहते हैं? हॉर्स पोलो। और आपने टी शर्ट पहन रखी है। अब ध्यान से सुनिए, मैं 1 मिनट के लिए औरों पे चलूंगा। तो मोहम्मद गौरी, उनको जो उनके गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको बोले आप मीनार बने। वो बना रहे थे, उनका बॉस मर गया, उनके बॉस को किसी ने मार डाला। उनका कोई बच्चा नहीं था। किसका? बॉस का क्या नाम बताया मैंने? मोहम्मद गौरी। तो इन्होंने कहा, कुतुबुद्दीन ने कहा है क्या गुलाम हम है सुल्तान। तो इसीलिए इनकी किताबों में लिखा है कि गुलाम सुल्तान बना, गुलाम बना। कौन बना सुल्तान? कुतुबुद्दीन। और उनको ये शौक था घोड़े पर पोलो खेलने का। ये तो कभी गलती मत करना, आइए सर पूछेंगे। और इसको हम बोलते थे अरबी में चौगान। आज भी हम हिंदुस्तान में चौगान लिखते हैं। जहाँ घोड़े पर पोलो होती है हिंदुस्तान में, हम इंग्लिश में लिखते हैं हॉर्स पोलो स्टेडियम, और हिंदी में शाबाश, ये हुई ना बात। तो वो एक दिन चौगान खेल रहे थे और यहाँ लिखा है 1 मंजिल उनकी बन चुकी है और 3 सुंदर बेटियां हुई हैं उनकी, कोई बेटा नहीं। कितने बच्चे थे कुतुबुद्दीन ऐबक? कौन थे? लड़कियां लड़कियां? शाबाश। और तीनों भी शादी कर चुके थे। तो एक दिन घोड़े से पोलो खेलते वक्त घोड़ा पागल हो गया, उसने मार डाला उनको। अभी भी आप यूट्यूब पर बोलेंगे आ जाएगा, लाहौर में आज क्या आप जब बाहर जाओगे क्या बोलोगे यहाँ पे यूट्यूब पर? मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र देखना चाहता हूँ जो घोड़े पर चौगान खेल रहे थे। ये आ जाएगी सारी स्टोरी। तो मर गए। तो इसमें लिखा है एक दामाद इल्तुतमिश, क्या नाम है उनका? उनका नाम है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। उन्होंने इसको पूरा किया। हालांकि इसको पूरा नहीं किया, लेकिन ये याद नहीं रख पाते ना 3 बादशाह। और इसकी हाइट है 72.5 मीटर। कितनी हाइट है? 2.5। अगर याद नहीं रहे तो 73 मीटर्स भी लिख सकते हो। सीढ़ियों में गलती नहीं करनी। सीढ़ियाँ कितनी है? 379। बोलो। ये लो, सबसे अच्छा तो ये है। आइए भैया, इधर से जाओ, एग्जिट ये है। आइए। कितना अच्छा बोली। चौगान कभी नहीं बोलना। अब इल्तुतमिश साहब के 2 लड़के हुए और 2 लड़कियां हुई। कितने बच्चे हुए उनके? 2 लड़के।
और एक ही लड़की उनकी सबसे अच्छी थी, बाकी बच्चे नहीं अच्छे थे। और उसी की मूवीज आई रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? पूरा नाम है शमशुद्दीन। और इनसे हम पूछेंगे उन्होंने भारत पर राज किया है, कौन पहली और आखिरी मुस्लिम औरत है जिसने भारत पर राज किया? रजिया। आइए ये रही ये बच्चों की किताबों में, इसको हम बोलते हैं स्मिथ कपोला। ये रही उन्होंने बनाई थी, एक अंग्रेज ने हमने चढ़ाई थी कुछ और ठीक कर रहे हैं। वो सबसे ऊपर थी, ये सबसे ऊपर थी। हाँ। फिर नीचे कैसे आ गई? ऐसा था कि बिजली गिरी तो टूट गई थोड़ी सी। फिर इसके ये पत्थरों में नहीं, इसके बड़े बड़े पैनल है, तो हमने उतार के हर गए क्योंकि वजन बहुत है। अब इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर और ताजमहल इससे बड़ा है। ताजमहल 245 फुट और ये 238, लेकिन ताजमहल 400 साल है और इसको हो गया 800 साल। ये किस तरह का क्षेत्रफल बता रहे हैं? ये क्या किस चीज के पिलर हैं? ये बस ऐसे ये मंदिर है हमारे विष्णु के। ये विष्णु की मंदिर है। हाँ, बड़े मंदिर अभी भगवान रखे हैं। जैन भगवान पूरे मंदिर वाले 27 मंदिरों को तोड़ कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, उससे पहले ऑलरेडी आप कुतुबुद्दीन ऐबक मैं पृथ्वीराज चौहान हूँ। आपके बादशाह ने मुझे हरा दिया, आपके पास टाइम नहीं, आप लड़ाई में मिली, आपने करी, आपके यहाँ मूर्ति पूजा होती उठा के हटा दी, मंदिर के खंभे आपने अपने आंगन में लगा लिए और वो आर्चिस बनाई है कुतुबुद्दीन ने, वो वहाँ तक गए, वो देखिए वो चलती जा रही है। ये मस्जिद हो गई, तो वहाँ लिखा हुआ है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी और मस्जिद का नाम रखा है कुव्वत उल इस्लाम। मस्जिद का नाम क्या है? सुन कुव्वत उल इस्लाम, पावर ऑफ इस्लाम, वो लिखा हुआ वहाँ। आप यहाँ बैठ जाओ, इसको यहाँ बैठाओ, यहाँ जाओ। आप जैनी के अंदर अध्यापक हैं, अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं ये समझूंगा कि मैं बेकार है। नहीं, क्योंकि मुझे वही लोग पसंद है जो पूछते हैं, तो उससे मुझे क्या फायदा होता है? एक तो मैं अपनी बकबक करे जा रहा हूँ, दूसरा आपका प्रश्न का सेटिस्फेक्शन हुआ तभी तो मेरे को आपने लिया कि नहीं, और मैं आपको झूठ ही बोल रहा हूँ कि 100 कहता है मैं मिनिस्ट्री से हूँ और मेरे कोई पेंशन का काम नहीं है, मेरा काफ़ी से नुकसान होता है, कुछ नहीं, ना मकान है, बस कुछ किराए पे रहते हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि अब आप पूछिए। हमारे भारत का हर मंजिल में इसमें 4-5 बादशाहों के नाम है और कुरान बहुत बड़ी किताब है। तो कुरान के अंदर आप किसी भी धर्म में जाएंगे तो आप भगवान की तारीफ करते हैं, इतनी करते हैं कि बस आप कई बार ये कहते हैं यहाँ से लेके आसमान तक नहीं भगवान की तारीफ कम होती है ना, लेकिन नहीं है ऐसा इस्लाम में। इस्लाम में 99 नाम है भगवान के तारीफ के, तो 99 माने 1 लेस देन 100। तो जब भी कोई बड़ा सुल्तान पर मरता है या कोई बड़ा आदमी मरता है इस्लाम में, तो उसकी कब्र के बाहर 99 नाम भगवान के, एक तो वो लिखे हुए। तो आप भगवान के नाम क्या, आप हिंदी में क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वोपरि है, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर न्यायकारी है, वही उनके लिखा है। ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इलाही अल्लाह। इस तरह से 99 नाम है ईश्वर की तारीफ में, एक तो वो लिखे हुए कुरान लिखे हुए, और दूसरी आपकी बिल्कुल बात ठीक है, इसमें हल्की सी कुरान की आयतें हैं। तीसरा हमें खुशी है इसमें 4-5 बादशाहों के नाम है और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि 2 बार बिजली गिरने से और 1 बार अरबी लिखा है। फारसी वो बोलते थे, अफगानिस्तान के थे, अब ठीक क्या नहीं, लेकिन अरबी क्योंकि इस्लाम सऊदी अरब से शुरू हुआ है तो हर मुस्लिम को थोड़ी अरबी आती है, तो यहाँ अरबी में लिखी हुई है। तो इस स्टाइल को हमने कहा कूफी राइटिंग। इराक में एक स्कूल है 900 साल पुराना, वहाँ के कारीगर आए तो इसमें लिखा है तो आपकी बैठ नहीं सकते, आप तो छोटे नहीं हो। प्लीज बैठ जाओ, नो शैतानी, बैठ जाओ, नहीं तो मैं अभी बुला रहा हूँ उसको, तोते को काट कर, डॉग भी है मेरा।
अब क्या हुआ, इसमें दो लाइनें लिखी हैं जो हमें बड़ा सुकून देती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक दौलत अली, और उनका पूरा नाम होगा इस्लाम की जीत में मीनारे, तो एक्चुअल वर्ड है मीनारे। फिर हमने, अब हमारे यहाँ कोई आएगा कंट्री का रहेगा, हम उसका स्लैंग चेंज कर रहे हैं, तो हम मीनार कह रहे हैं, और ब्रिटिशर्स ने उसको मिनरल किया। तो इसमें बिल्कुल ठीक है, कुरान क्या है, और 5 बादशाहों के नाम क्या लिखे कि इस्लाम की जीत में बनी है, फिर लिखा है काम रुक चुका है और दामाद साहब कर रहे हैं, फिर लिखा है बिजली गिरी पड़ी है, उसका हिंदी में कर, फिर लिखा है जलजला आया हुआ है, तो जलजला माने अर्थक्वेक। तो चौथे फ्लोर पे लिखा है एक जलजला आया, फिर से मीनार को नुकसान पहुंचा, और एक शहनशाह फिरोज शाह तुगलक, उनके किले में क्रिकेट खेलते हैं दिल्ली में, उन्होंने 2 फिरोजाबाद बनाए, एक का यूपी में आपस में, और एक ये फिरोजाबाद का नाम फिरोज कोटला। अभी भी आप जाएंगे, एक गेट तो क्रिकेट ग्राउंड का है, और एक दिन आप दिल्ली गए राजस्थान सवाई माधोपुर, अच्छा बर्ड को अपना टाइगर सेंचुरी, मैं राजस्थान में, मैं अजमेर से हूँ, मैं जयपुर में रहूँ, तो ये अजमेर से ही आए हमारे महाराज, अजमेर से कहें पृथ्वीराज चौहान का किला है, तो उनका हेडक्वार्टर तो अजमेर है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, वहाँ कॉलेज बनवाया, और वो ये आपका संस्कृत कॉलेज था, उसके ऊपर एक मस्जिद बना दी जिसका 2.5 दिन का झोंपड़ा है, आप बोलते हैं ना 2.5 दिन का झोंपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने, तो ये वहाँ जियारत करने गए। मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से आए थे, वो वहाँ पहुँच गए थे, आपने देखा है मोइनुद्दीन चिश्ती? देखा नहीं, मैं गया हूँ, तो जाना पड़ता, ठीक है। तो इसमें लिखा है जलजला आया, तो जलजला माने अर्थक्वेक। तो अब हमें पता लगा 40-50 साल पहले कि दिल्ली से ईरान बड़ी डेंजरस लाइन है, कभी भी दिल्ली में बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, अभी छोटे तो बहुत आते हैं, तो इसमें काफी डैमेज है, ठीक है, ये दुश्मन को देखने का काम आती है। अब मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैंने आपसे क्या कहा था, पृथ्वीराज चौहान, अब तो आप राजस्थान को, अजमेर से उनके नाना जी आए थे औरंगाबाद जी, उन्होंने ये किला बनाया लाल कोट। ये पता है कितना बड़ा किला है, बताता, ये जितना है ना, ये जितना मैं घूमूंगा, ये तो है सिर्फ मंदिर, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे आज भी दीवार है हमारी, इधर भी किला है हमारा, पीछे जंगल है बहुत बड़ा, कई किलोमीटर में फैला हुआ है, वो छोटे मोटे महाराज छोटे थे, फांसी में इनका किला है, भटंडा इनका था, नहीं तो इसकी जो मेन दीवारें हैं वो आगे 3 किलोमीटर आगे है, और वहाँ हमारे 40 गार्ड्स हैं, और वहाँ पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति लगी हुई है। कहाँ पड़ता है वो? 3 किलोमीटर आगे। कौन सी जगह? बताता आपके पास अपनी कार है, उसको कहना साकेत जो पीवीआर है, तो पीवीआर के सामने मालवीय का मेट्रो स्टेशन है, तो पीवीआर देखिए, ये पीवीआर है, और इसके इधर हमारा एक बहुत बड़ा किला शुरू हो रहा है, दीवार है, और यहाँ हमारी पृथ्वीराज चौहान जी की, वहाँ लिखा हुआ है हमने किला राव पिथौरा, मतलब ठीक इसके सामने मालवीय का मेट्रो स्टेशन है। तो आप मालवीय का मेट्रो स्टेशन के अगर आप सामने हैं, तो आप समझिए उसी लाइन में, तो पीवीआर में से आप किसी से पूछना, यहाँ घोड़ा बना हुआ पृथ्वीराज चौहान जी का, और वो कई लोगों को नहीं पता, तो कह रहा भैया मालवीय का मेट्रो स्टेशन, आप वहाँ हमारा म्यूजियम है, इनके जितने भी पूर्वज हैं सबके वहाँ रिकॉर्ड रखे हुए हमारे। तो हमारा दिल्ली में एक सूरज कुंड जगह है, फरीदाबाद सुना है? फरीदाबाद, फरीदाबाद सुना है? फरीदाबाद से किला शुरू होता है, और उसका नाम है आनंद चौक, वहाँ सूरज कुंड है एक जगह, वो इनके परदादा जी सूरज पाजी। तो हमने क्या किया है, वो जो अभी आप अगर जाएं, तो वो जो जहाँ पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति, वहाँ म्यूजियम में इनके पूर्वजों के सारे रिकॉर्ड रखे हैं। अभी तक मैंने क्या कहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरे थे, या बार बार ये बताएंगे, तो आप ध्यान नहीं, इनका स्टिकर काट दो, ला मुझे ब्लेड दो, कैंची दो,
ये आपने जो स्पीकर है इसका मतलब ही नहीं पता। अरे भैया जैसे फुटबॉल खेलते हैं ऐसे घोड़े पर बैठ के बॉल एक दूसरे के मारते मारी समझ। जब आप बड़े हो जाओगे तो घोड़े पर बैठोगे तो बॉल घोड़े से बैठ के मारते अरे समझ। ये लंबा सा डंडा नहीं दिख रहा उससे बॉल खेलते हैं। इनको आज यूट्यूब पर देखा जाए। हाँ मैं इसी का उसी के आया। अब क्या हुआ मैं रिपीट कर रहा हूँ। मर गए कितनी बेटियां बताई थी? तो इन्होंने एक बेटी खा गए। तीन सुंदर बेटियां थी। वो तो उसके हैं एक तो इसके दो बेटे थे। आप अच्छा हुआ याद करेंगे काम आए। पिक्चर आई है ना हमारी मूवी में देखिए हमारी 2 मूवी जाएंगे रिलीज होता है। एक नीलूफर आएगी एक येलो बनेगी। अब क्या हुआ ये मर गए 3 बेटियों में एक दामाद बने इल्तुतमिश साहब की एक लड़की सबसे अच्छी तो उनका महल ये रहा यहाँ ये यहाँ से देखिए आपको पानी की टंकियां दिख रही है। मकान नहीं दिख रहे दूर दिख रही है ये नए मकान है। इसके पीछे 2 किलोमीटर में महल ही महल है उस टाइम के। तो वो हमने अलग साइट सीइंग बनाई है उसका नाम रखा हमने आर्कोलॉजिकल पार्क। तो वहाँ तो मेहरोली आर्कोलॉजिकल पार्क करेक्ट। तो इसके 2 रास्ते हैं। इधर से जाएं तो इनके एक बहुत बड़े संत आए बख्तियार काकी और जफर साहब जो थे हमारे बहादुर शाह जफर आपको पता है लाल के जिनको अंग्रेज लोग रहे तो वो गर्मियों में यहीं सोते थे। तो इल्तुतमिश साहब के महल को ही ठीक करवाया हुआ तो उसका नाम है जफर महल। तो कभी आप ऐसे जाएं तो आप एंजॉय करें। तो वहाँ हमारी पानी की बावड़ियाँ बड़ी बड़ी तो हमने यहाँ दीवार लगा दी है यहाँ पे अभी आप सामने आप देखेंगे बहुत। उसकी वजह है कि कई बच्चे हमारे यहाँ के गांव के वो हमारे गार्डों को धक्का देके वो बावड़ी में कई लोग मर गए। उसका पानी है 70-80 फीट। तो बावड़ियों आपको पता है हम लोग मकान पैखाने बनाते हैं तो उनकी फंस जाते हैं। अभी अभी 2 बच्चे मरे हमारे कुछ महीने तो बहुत बड़ी ओपन है ना। तो अब हमने गार्ड्स को कह रहे भाई चाबी रखो कोई बड़े बच्चे आए फैमिली उन्हीं को बच्चों को नहीं आए। तो आप कभी यूं जाएं तो वहां से गाड़ी जाएगी तो आपने GPS में लगा देना है जमाली कमाली। तो यूं जाके पहले यू टर्न लेना पड़ेगा और फिर आके अंदर पानी की बावड़ी बड़ी प्यारी। तो वहाँ गार्ड को 20-30 रुपये देना आपका पूरा दिखाएगा। और ये इतने वो दिन के अंदर भी लाइट है उसमें ऐसा जगह उसकी सिचुएशन पूरे दिन लाइट है बड़ी बड़ी बावड़ी है पानी भरा पड़ा उसमें। तो वो उन्हीं के टाइम की तो वो इल्तुतमिश साहब का महल वहाँ है। तो इस यहाँ पर उनका एक टूम है। वैसे तो इल्तुतमिश के कई महल थे। तो एक दिन वो वहाँ पे आए जब वो बीमार हो गए। तो वहाँ लिखा हुआ है अपनी 2 इच्छाएं वो जाहिर कर हमारी लड़की बनेगी। दूसरा सबको एक दिन बनेगा तो हमारा टूम बना बहुत सुंदर उनका टूम है यहाँ। तो मैं आपको जब खाली टाइम दूंगा आप जा सकते हैं। अब वो मर गए भाइयों ने इनको मार डाला। तो आपको याद रखना है पहली और आखिरी मुस्लिम सुल्ताना कौन थी? रजिया सुल्तान। और किसने मारा? उनके भाइयों ने किसके संग मिलके? बलबन। तो बलबन का डोम भी वही है पानी की बावड़ी है। तो जब आप जाएंगे तो बलबन का डोम अभी हमने उसको बंद कर रखा है क्योंकि वहाँ पे हमारे झाड़ी नहीं काटी हमने तो वहाँ सांप होते हैं। तो हो गया ये इमारत के बारे में नहीं बताया आपने। अरे इसी पे तो आ रहा था आप घबरा क्यों रहे? बलबन के मरते ये भाई साहब आ गए अलाउद्दीन खिलजी। ये कौन है? यहाँ मैं इसीलिए तो आया हूँ। इसका नाम है अलाही दरवाजा। क्या नाम है? तो दरवाजा पत्थर का भी हो सकता है। तो ये चारों तरफ से थोड़ा सा हवा आती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया यहाँ वो देखो एक और मीनार बनी गई वो डबल है इससे कुतुब मीनार वो पूरी नहीं वो अलाउद्दीन खिलजी ने बना। और बीच के अंदर उन्होंने क्या किया अपने ससुर साहब की गर्दन काट दी। आपने पिक्चर देखी बदनौर क्यों मारा? उनको सुल्तान बना। तो जब वो मर गए तो उनकी बेगम ने मीनार छोड़ दी और ये उनका मदरसा है अलाउद्दीन खिलजी का। ये पूरी दीवार अंदर। तो मैं इधर से जाऊंगा तो आपका जब टाइम हो इस पहाड़ी पर चढ़ के क्योंकि अभी धूप है लेकिन बेस्ट फोटो है वहीं से आएगा। तो मैं एक फोटो लूंगा आपकी यहाँ से और फिर मैं कुतुब मीनार की बहुत सुंदर फोटो लेने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ सब करेंगे। दूसरा है मैं आइए
उधर नहीं जाना। इसका नाम हमने दिया बलुआ पत्थर और लाल पत्थर। इसमें दो चीजें अच्छी हैं, आप इसको आंखों से देखते रहिए, अच्छा लगेगा। दूसरा इसमें अच्छी क्या चीज है, इसमें नक्काशी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसकी लाइफ नहीं होती और ये 30-40 साल बाद गलने लगेगा। फिर साल से कैसे चल रहा है? नहीं बदला है ना मैं, आप देखिए ध्यान से, नए पत्थर लगेगा, ये देखिए। तो अंदर ये है, ये ग्रेनाइट ये वाला, तो इसको कुछ नहीं होता। तो ये हमारा लोकल हिल से मिलता है, ये वही वाला आपका अरावली वाला, जो आपकी अरावली पहाड़ियाँ हैं। अब चूंकि आपको तो पता है, जब जहाँ बड़े बड़े शहर होंगे वहाँ प्लेन कर देंगे लोग जमीन की कीमत होती है, तो पहाड़ी हटाएंगे तो ज्यादा जमीन में पानी धोना है। पानी कहाँ है? इसका नाम है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट तो ग्रेनाइट आपके तो पत्थर, इसको भाटे कहते हैं नहीं, आपके पत्थर दीवार, तो ये सबसे अच्छा होता है, ये अरावली हिल्स में मिलता है। तो पहले मीनार इससे बनी, फिर इससे फिनिशिंग है। ये फतेहपुर सीकरी से आता है, हमारा धौलपुर से भी आया है। इसमें हमें 2 कलर मिल रहे हैं, क्रीम कलर, आप देख रहे हैं कुछ नए पत्थर लगे हुए हैं, तो इसलिए कि जब वो ये देखिए गलना शुरू हो गया, देखिए वो नीचे, वो देखिए उसमें खराब हो रहा है। अब जब उसको पूरा हो जाएगा, हम उसको हटा देंगे, फिर ऐसे ही दूसरा लगा देंगे। फिर दूसरा। ये जो इसमें नक्काशी है वो तो वही पुरानी है ना? हाँ, तो नहीं, हाँ हमने अब तो डिजिटल कैमरे आ गए हैं मैडम, तो अब तो इनकी फोटो है सारी, तो हमें कोई गलती नहीं होगी। हमने नंबर भी लिख रखे हैं, तो जैसे कोई भी कहीं भी फूल खराब होगा, तो वहाँ जहाँ खराब होगा वो एकदम कंप्यूटर पे आ जाएगा, उस मंजिल पे इतने बड़ा, इतने सेंटीमीटर का वहाँ पत्थर, उतना पत्थर ऑर्डर देती है। ठीक है, ये मंदिर है सारे। अच्छा, ये विष्णु मंदिर है। तो अब मैं जब चलूंगा तो हमारे को कुछ मूर्तियां मिली भगवान की, वो भी मैं दिखाऊंगा। अब बच्चों ध्यान से सुनो, आप इधर आओ। हमने इनकी बुक में, इस गांव का नाम है मेहरौली। तो हमने बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो जो लोहे का खंबा है, उसका नाम हमने आयरन पिलर की जगह मेहरौली पिलर रखा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही भाई जगह का नाम मेहरौली है, तो एक ही बात है। तो हम इनसे 2 ही चीजें पूछेंगे कि लोहे का होने के बाद भी इसमें जंग क्यों नहीं लगती ज्यादा। तो इनको ये बोलना है कि 1600 साल पहले भी हमारे देश में इतनी अच्छी तकनीक प्राप्त हुई कि हमको अच्छा लोहा बनाया था। और लास्ट इसमें कौन सी लिपि लिखी हुई है? लिपि कौन सी है? ब्राह्मी और संस्कृत। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में और गुप्ता पीरियड, गुप्ता चंद्रगुप्त 1600 साल पहले, उनके बारे में लिखा है। तो विष्णु जी की सवारी क्या है बच्चों बताओ? शिव जी किस पे सवारी करते थे? अरे आप नंदी बैल भी भूल गए, और विष्णु गरुड़। तो उसमें छेक है, तो उस पर गरुड़ था। तो अभी हम उसका हमने रखा नहीं, तो विष्णु स्तंभ अभी भी हमारे चल रहे हैं, जो विष्णु स्तंभ। तो हमारे जब 100 साल पहले में खुदाई हुई, तो हमें काफी सारे भगवान मिले। और जैन मंदिर भी, तो जैनियों में इनको याद कराइए, 24 तीर्थंकरों की पूजा होती है। आज भी 3 तीर्थंकर है, तो हमें तो भगवान नहीं ऐसे नहीं खाते आप। तो मंदिर, ये खंबा मंदिर का क्या है? चेन है चैन मंदिर और मंदिर की घंटी। 1000 साल पुरानी मूर्तियां। और लास्ट में 5 गणेश हैं, बहुत बढ़िया पीस है। और एक में देवी हाथी का सूंड पकड़े हुए हैं। छेड़ना नहीं है रिबन। वो यही मिली है। सब में भगवान बने हुए और घंटियां बनी हुई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पे टाइम नहीं था, और वो आयरन पिलर तो छेड़ना मत, बोलना नहीं, डरा ले, बोल डराया तो कभी भी नहीं आएंगी। फिर डाल दो, मेरे को तो रोज की जानती है, और बहुत भूखी है ये बेचारी, क्योंकि गर्मियों को लाता नहीं। छेड़ो मत, फिर चली जाएगी वो।